Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you. Here is Rahil Ahmed and you're watching Online.99. Student, we have started thermodynamic. So far we have discussed many basic topics and terminologies regarding thermodynamics, which are essential and basic for understanding main and important topics of thermodynamic. Last time we have discussed internal energy. We have covered it from each and every aspects. Today we will discuss about first law of thermodynamic. आज के इस लेक्चर के अंदर हम थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लॉ पे बात करेंगे. सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो कहीं पे आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो फिर भी यही लॉ होगा. और कहीं पे अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, तो फिर भी यही बात होगी. तो बेसिकली ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है. लेकिन जैसे आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि मैटर कैन नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एक फॉर्म से. इसी तरह सेम बात यहाँ पर होगी कि हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसे चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? हम ये कहते हैं एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ये पहली बात आपने याद रखनी. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्रिएट ना कर सकना या डिस्ट्रॉय ना कर सकना इसका मतलब क्या है. बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये बात आपने ध्यान में रखनी है. अब पहली चीज कि एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सेम केस जैसे मैटर को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसमें अक्सर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि हम एनर्जी प्रोड्यूस तो करते हैं. याद जैसे आप टेम्परेचर या जो बंदा कहते हैं कि मैं फूड या प्रोटीन्स या जिस तरह की डाइट लेकर अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता हूँ, इन सिमिलर मैनर आप किसी चीज़ को हीट अप करके उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप नए सिरे से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं. याद रखना है कि विदाउट यूजिंग एनीथिंग, ये जो हम कहते हैं ना मैटर को नहीं क्रिएट किया जा सकता, एनर्जी को नहीं क्रिएट किया जा सकता, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी प्रेजेंट चीज़ों को यूज़ किए बगैर हम नई चीज़ नहीं बना सकते. आप मैटर की कोई फॉर्म बना रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास पहले से कोई चीज़ मौजूद थी, उसी को यूज़ करके उसको आपने चेंज किया एक दूसरी फॉर्म में. सेम केस यहाँ पर है कि आप एक तरह की एनर्जी को चेंज करते हो दूसरी तरह की एनर्जी में. आप बिल्कुल नए सिरे से विदाउट एनीथिंग प्रायरली प्रेजेंट इन यूनिवर्स, कि ऐसी चीज़ जो पहले से यूनिवर्स में मौजूद है उसको यूज़ किए बगैर आप एनर्जी बना दें. दैट्स नॉट पॉसिबल. कि नेचर ने, अल्लाह अलमाइटी ने एक दफ़ा जितनी चीज़ क्रिएट कर दी उतनी ही रहेगी. लेकिन ह्यूमन बीइंग, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स क्या करते हैं कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जस्ट चेंज करते हैं. तो सेम केस ये है कि नए सिरे से ना क्रिएट कर सकना या ना डिस्ट्रॉय कर सकने का मतलब यही है कि विदाउट यूजिंग एनीथिंग हम कोई चीज़ नहीं बना सकते. इन सिमिलर मैनर कि किसी चीज़ को किसी दूसरी फॉर्म में चेंज किए बगैर हम उसको ख़त्म कर दें, नहीं. अब एनर्जी है, जैसे कोई भी बंदा या कोई भी चीज़, उसमें कोई एनर्जी है, अब वो वर्क करेगा तो वो जो इसकी अपनी एनर्जी थी, पोटेंशियल है, काइनेटिक है, वो किस में चेंज होगी? वर्क में चेंज होगी. ठीक है. अब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा कि वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए. तो दैट इज़ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अच्छा,
थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं उसको आपने ध्यान में रखना है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एवरी केस एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कंजर्व्ड। इसको आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे होते हैं, एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कंजर्व्ड। कि कोई सिस्टम है और उसके अराउंड सराउंडिंग है, उन दोनों की एनर्जी हमेशा क्या रहनी है, कंजर्व रहनी है। इसको जरा हम देखें। देखिए आपको एक बात पता है कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, यानी कि एनर्जी में चेंज लाने के दो वे हैं। वो कौन कौन से वे हैं? उनमें एक वे है हीट। याद रखना है आप लोगों ने, एनर्जी चेंज लाने का एक वे है हीट और दूसरा वे है वर्क। अभी इसी को लेके हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। देखिए हमारे पास कोई सिस्टम है, इज एनीथिंग, कोई सिस्टम है, तो हम इसकी एनर्जी में चेंज लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? या तो इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, इस सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करें, या हम क्या करें, इसके ऊपर वर्क डन करें, ये काम, या ये सिस्टम खुद वर्क करे। ये चीज देखें, या सिस्टम खुद वर्क करे, या सिस्टम पर वर्क करे, या सिस्टम को हम क्या करें, हीट प्रोवाइड करें। तो इस वे में इस सिस्टम की एनर्जी में चेंज आ सकती है। अब सिस्टम की एनर्जी में जितनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है या जितनी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उतनी ही चेंज सराउंडिंग में आएगी। फॉर एग्जांपल देखो, हमने इस सराउंडिंग से सिस्टम को 1 जॉल एनर्जी प्रोवाइड की, तो क्या होगा कि 1 जॉल सिस्टम की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, 1 जॉल सराउंडिंग की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टोटल एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग की क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये बात असल है कि जितनी चेंज सिस्टम में आ रही है उतनी ही सराउंडिंग में आ रही है। अगर सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि जितनी सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी सराउंडिंग से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। सेम द केस, अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, जितनी सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा उतनी ही सराउंडिंग में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अब हम ये कहते हैं, देखें कि अगर हमने किसी सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की, तो याद रखना है वो क्या करेगी, ये जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे या तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, उसको इंक्रीज करेगी, पहला काम वो ये करेगी, और उसके साथ साथ उसके ऊपर वर्क डन करेगी। ये मेन चीज आपने याद रखनी है। दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन विच सेज दैट whenever we provide heat to a system, जब भी हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, या तो वो हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी और उस पर वर्क डन करेगी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि Q विल इंक्रीज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको अगर हम यू मॉडिफाई करें, डेल E चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की क्या हो जाएगी, Q माइनस W। तो दिस इज इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्म फॉर इंटरनल एनर्जी एंड दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो इस मैथमेटिकल फॉर्म को आपने याद रखना है कि डेल E इज इक्वल टू Q माइनस W। ये लेटर ऑन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये माइनस और प्लस की बात क्या है, कि वर्क डन इन थर्मोडायनामिक बाय सिस्टम एंड सराउंडिंग ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे जब हम वर्क डन इन थर्मोडायनामिक पर बात करेंगे। तो आई होप सो फार ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का क्या मतलब है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है। सो फार इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।